हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल स्किल एंड एथिक्स। ठीक है, तो इसका जो यूनिट सेकंड है वहाँ से शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम आज कवर करेंगे, देन हम कैरी ऑन करेंगे क्वेश्चंस पे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट हमने अब जो हमारी प्रीवियस वीडियो उसमें हमने बता रखा है। यूनिट सेकंड में हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने जो और जो टॉपिक्स हैं वो मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएंगे शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक इसको आप क्विक समरी कह सकते हो। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ठीक है, लेकिन आपको क्विक समरी देखनी है तो आप ये देख सकते हो। और बाकी जो डिटेल में है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्रोफेशनल स्किल्स एंड एथिक्स करके इग्नू का प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो ये देखिए जो सेकंड यूनिट है। ठीक है, जो बुक्स है मैंने बुक्स को जो छाट के बना रखा है, जो जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ठीक है, मैंने उन सबको छाट के कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, उनको आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया यूजिंग पोलाइट एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि पहला देख सकते हो यहाँ पर आप, हेलो हु इज़ दिस, कौन है ये। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, ये फॉर्मल है, वो सेकंड इनफॉर्मल है। तो ये सेकंड बेसिकली ऑल अबाउट इज़ ऑल अबाउट व्हाट। ठीक है, कैसे आप पोलाइट और फ्रेंडली एक्सप्रेशन लेके चलते हो। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक है, वो टॉक कर रहे हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की। ए पर्सन प्लान कर रहा है कि मुझे ट्रैकिंग में जाना है, बी पर्सन प्लान कर रहा है कि मुझे गोवा जाना है। तो सिंपली बताओ कि ये जो बातें हैं वो किस तरह चलेंगी। ठीक है, तो सेकंड पहले जो सेकंड यूनिट है वो इसी चीज़ में है पूरी। तो इनफॉर्मल टॉक में क्या आएगा, हेलो हु इज़ दिस, इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ फॉर्मल है वहाँ कैसे बात करोगे आप। आप फॉर्मल बात करोगे जैसे कि रोनाल्ड हेयर, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। तो जब वो आपसे बोलता है कि लिखने को, तो इनफॉर्मल में आप जैसे आप बात करते हो दोस्तों से उस तरह की इंग्लिश में आप लिख सकते हो। लेकिन जहाँ बात आती है फॉर्मल की, वहाँ पर आपको प्रोफेशनल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। जैसे कि रोनाल्ड हेयर, मे आई नो हु इज़ दिस, हु इज़ स्पीकिंग, हु इज़ दिस ऑन दिस साइड। ठीक है, मे आई गेट योर नंबर। इस तरीके से आप वहाँ पर अपनी बात रखोगे, वहाँ बातें होंगी। ठीक है, प्रोफेशनल वे में, थोड़ा सा घी लगा के मक्खन लगा के, समझ रहे हो, उस तरीके से। अब आता है हमारा यूनिट तीसरे का। ठीक है, CV, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो मैंने इसमें से क्रंच निकाल रखा है। ठीक है, CV में क्या होता है, पहले आपको क्लियर और ठीक है क्लियर होना चाहिए। आप जो भी आपने लिखा है वो साफ होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आप कह रहे हो कि ये कुछ गलत हो गया वो कुछ गलत हो गया। आपको जो लगता है क्लियर क्लियर एंड कट होना चाहिए बिल्कुल में। ठीक है, कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपको छोटी बात में कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपने पूरी हिस्ट्री लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो। पूरा होना चाहिए, कंप्लीट पूरा होना चाहिए। ठीक है, अपना पूरा डिटेल अपनी स्कूलिंग स्किल्स इथिक्स जो भी है आपके पास। ठीक है, और कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर आप अपनी एजुकेशन के बारे में बता रहे हो, तो जैसे कि आपने 10th बताया, फिर 12th बताया, फिर आपने अपना ग्रेजुएशन बताया, इस तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सीधे पहले 12th बता दिया और फिर अपना ग्रेजुएशन बता दिया, या फिर आपने 10th बताया और सीधे ग्रेजुएशन बताया, 12th छोड़ दिया। कंसिस्टेंट उसमें चलेगा कि आप बताओगे कि अगर मैंने बीच में गैप लिया है, मतलब मान लीजिए आप, उसने बोला कि आपने यहाँ यहाँ आपका गैपिंग आ रही है स्कूलिंग में, 1 साल की गैपिंग आ रही है ग्रेजुएशन में और ट्वेल्थ के बाद, तो बता सकते हो कि हाँ मैंने इसमें अपनी तैयारी करी थी या कुछ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी थी। तो आपके उसमें क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका जो जो भी आपका CV है। ठीक है, और आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आपने गैपिंग क्यों ली। और 5 होना चाहिए करंट भी आपको उसमें ऐड ऑन करना है। जो भी आप करंट अभी स्किल चल रही है, अब अभी आप क्या कर रहे हो। ठीक है, वो सब कुछ इसमें कवर होना चाहिए आपके CV के अंदर। ठीक है, CV का फॉर्मेट क्या है मैं आपको बताऊँगा। और अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू स्कूल और टू डू। ठीक है, इंटरव्यू स्किल्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पहले तो आपको ओपन और ऑनेस्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जो भी है खुला है मन में, जो है नेचुरल हो, जो भी आपको जैसे आपका नेचर है सिंपली नेचुरल हो, बनावटी मत बनो इंटरव्यू में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने से उनको भी लगेगा कि हाँ 1-on-1 चल रहा है इंटरव्यू। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ सबके अंदर होती हैं। ठीक है, उनको अपने अंदर क्लियर रखो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। और जब आप इसको बताते हो तो अपनी वीकनेस के साथ बताओ कि कैसे आपने उसको इम्प्रूव करने में आपने काम करा है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी वीकनेस बता रहे हो और उसको अपने अभी तक आपने सही करने के लिए कुछ इसमें कदम उठाया ही नहीं। ठीक है, चौथा पॉइंट, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करके जाओ। जो भी आपको लगता है कि अगर आपने CV में कुछ लिखा है तो अपना तैयारी करके जाओ कि हाँ इससे रिलेटेड पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। और 5वां, लिसन लिसन अटेंटिवली। ठीक है, ध्यान से सुनो। इंटरव्यू 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है ट्रांजिशनल।
ठीक है। दूसरा होता है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है, ट्रांजिशन वही सिंपली जो चलता है, सीवी देख रहा है, आपकी जो स्किल्स हैं वो देख रहा है बस, ठीक है। बिहेवियर में आपका सब कुछ देख रहा है, आपका बिहेवियर, ठीक है, आपका इमोशंस, आपका किस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, सब कुछ समझ रहा है आपको, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक A to Z आपके दिमाग के अंदर भी देख रहा है वो, सिंपली आपके थॉट प्रोसेस भी देख रहा है, ठीक है। तो बिहेवियर में क्या देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। क्लूज क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे कि वो बोलता है कि टेल मी अबाउट योर सीवी, नहीं तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप मुझे ले जाओ। कहने का मतलब है कि आप मुझे अपने डायरेक्शन में ले जाओ। वैसे इंटरव्यू होता है कैसे, सिंपली आप आए, वो मतलब वो आपके बारे में पूछना शुरू कर देगा, ठीक है। वो आपकी जो सीवी है उससे देखना शुरू कर देगा, लेकिन उस सीवी में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तभी वो बता रहा है कि अपने बारे में बताओ, ठीक है, नॉट सीवी। लोग क्या करते हैं, अपनी सीवी बताना शुरू कर देते हैं। सीवी तो देख के, सीवी तो उसने जिसके पास है ही ना, वो नहीं चाहता सीवी से देखना, चाहता है कि आप कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ यूनिक अपने बारे में यूनिक, क्योंकि सबके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब वो देखता है कि सब बच्चे एक जैसा ही सीवी है सबका, ठीक है। तो कहता है कि अपने बारे में कुछ बताओ कि कुछ क्या यूनिक है, तो कुछ यूनिक बता के आप उसका माइंड जीत सकते हो, ठीक है, और उससे अलग हो सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो सिंपली अगर आप उसको इस बात में ले जा रहे हो, अपने बारे में कुछ बता रहे हो, तो अच्छा रहेगा कि आप कुछ अगर अच्छा है तब ही बताओ, नहीं तो आप कैरी ऑन करो कि सर मतलब जैसे चल रहा है जैसे इंटरव्यू चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। और स्ट्रेंथ वीकनेस अगर वो पूछता है कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस बताओ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। अपनी वीकनेस बताओ, लेकिन एंड करो कोई पॉजिटिव नोट के साथ, जो पॉजिटिव नोट है, कहो कि हाँ ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अब चौथा हमारा आता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में क्या है, जीडी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। जीडी के टाइप्स आते हैं, पहला, या तो आपको टॉपिक गिवन होगा जीडी कोऑर्डिनेटर के द्वारा, जिसमें वो कहेगा कि डिस्कस करो 15 से 20 मिनट, ठीक है, और आपको देगा 3 से 5 मिनट उसमें सोचने में, ठीक है। या फिर दूसरा हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है, प्रिंटेड केस गिवन टू ग्रुप, ठीक है। एक प्रिंटेड केस दे देगा ग्रुप को, ठीक है, वो कहेगा कि हाँ ये भी प्रिंटेड केस है, ये केस स्टडी है, ठीक है, इसमें अब आप डिस्कस करो, ठीक है। आप जीडी बिगिन कर दोगे। फॉर एग्जांपल के लिए उसने दे दिया कि ये हल्दीराम का मसाला है, इसमें डिस्कस करो। यहाँ पे क्या कह देगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, डिस्कस करो इनके बीच में, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, पहला इन्यूमरेट फैक्ट ऑफ केसेस, आपको जो फैक्ट्स हैं वो लिख लेने हैं, वो बताने हैं कि क्या किस बारे में बात चल रही है। डिफाइन सिम्टम्स, अगर आपको लग रहा है तो क्यों लग रहा है वो चीज़ के बारे में, ठीक है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, दिक्कत है क्या असली में, और उसके सॉल्यूशन बताओ। ये चलता है जीडी का मेन मकसद, ठीक है। टिप्स क्या है, आप पहले तो अच्छी नॉलेज बेस होनी चाहिए। अगर आप जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो डाइवर्सिफाई क्वेश्चन पूछता है, इंटरनेशनल नेशनल कहीं से भी, ठीक है, तो आपके अच्छा नॉलेज बेस होना चाहिए ताकि आप उसके जो क्वेश्चन को टैकल कर सको। दूसरा आपका स्ट्रक्चर आइडियालॉजिकल, ठीक है, अपने जो आइडियाज़ उनको लॉजिकल स्ट्रक्चर करो। ये नहीं कि आपने कुछ फैक्ट रखा, वो मिलिंग मैच नहीं कर रहे हैं, वो एक फैक्ट कहीं जा रहा है, फैक्ट कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ अपनी अगर आइडियाज़ रखते हो तो उनको क्या करो, लॉजिकली रखो ताकि वो एक दूसरे से कोरिलेट हो सके। तीसरा पॉइंट, समराइज डिस्कशन एट एंड। हमेशा याद रखो कि एंड में डिस्कशन को समराइज करना भी एक बहुत अच्छी लीडरशिप वैल्यू है। अगर आप एंड में समराइज करते हो तो आपकी लीडरशिप वैल्यू दिखाता है कि कैसे आपने समराइज़ किया। चौथा, स्पीक फर्स्ट, हमेशा पहले बोलो। वैन समथिंग सेंसिबल टू से, अगर आपका सेंसिबल कुछ अच्छा है बोलने को तो पहले बोलना बहुत आपके लिए एडवांटेज पॉइंट होगा, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स, ठीक है, आप इनिशिएट कर रहे हो चीज़ों को। बट अगर आपका अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके मार्क्स और रिड्यूस आएंगे, आपकी इमेज और गंदी हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा एक अच्छा लिसनर बने रहो। छठवा, अगर आपको डिस्प्ले करनी है अपनी लीडरशिप तो आप कर सकते हो पहला, कैरिंग जीडी फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, ये फॉरवर्ड करने के लिए अलाउ नॉन परफॉर्मर टू स्पीक ऑल्सो। जो नॉन परफॉर्मर हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो थोड़ा शर्माते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, उनके साथ आप अपनी बातें शुरू कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि आप भी आइए, आप उनके साथ, ठीक है, आई कॉन्टेक्ट बना सकते हो, ताकि उससे क्या कि आज के अंदर लीडरशिप स्किल है, ये जो नॉन स्पीकर हैं या जो नॉन परफॉर्मर हैं उनको भी रेस कर रहा है, ठीक है। तीसरा, आपके एक पेशेंट्स एयर होनी चाहिए। पेशेंट एयर मतलब कि आप अच्छे सुन सकते हो, डिस्क्रीटिंग व्यू मतलब जो भी किसी के आपके खिलाफ भी हैं व्यूज़, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नहीं मिलते हैं उनको भी आप
आराम से सुन सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने ही पॉइंट को रख रहे हो, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, या चिढ़ जा रहे हो जब वो आपके पॉइंट को गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके पॉइंट को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, स्टिक टू मेन पॉइंट। अपना जो मेन पॉइंट है उससे हमेशा स्टिक रहो। मेन टॉपिक से, टॉपिक पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक बोल रहा हूँ। मतलब जिस बारे में बातचीत चल रही है, ये नहीं कि आपका जो टॉपिक हो गया और डाइवर्सिफाई हो रहा है, ठीक है। चौथा है सक्सेसफुल इन जीडी बाय। आप जीडी में सक्सेसफुल हो सकते हो। पहला, कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, जीडी इंग्लिश में होती है और जीडी में अगर इंग्लिश में काफ़ी कमांड नहीं है, वीक है, तो बहुत मुश्किल आपको होने वाली है। दूसरा, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपको आपके खिलाफ भी बोल रहा है, आपके पॉइंट के विरुद्ध भी बोल रहा है, तो आप कन्विंस पावर होना चाहिए कि आप उसको कन्विंस कर सको कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ठीक है। अब ये नहीं कि चीख चिल्लाहट करके आप पॉइंट्स अपना सही कर मनवा रहे हो। सिंपली आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि उसको आप समझा के, अपनी अथॉरिटी जमा के, बिना चीख चिल्लाए भी अपनी बात को मना सको, ठीक है। ऐसे आपके पास पावर होनी चाहिए, तभी आपका क्या दिखाएगा, लीडरशिप स्किल दिखाएगा। तीसरा, डिस्कोर्स मैनेजमेंट सिंपली, अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है या फिर चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए। चौथा, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप बॉडी लैंग्वेज ये नहीं दिखाना चाहिए कि आपको अंदर स्ट्रेस है या फिर आप चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी बॉडी एक डोर है हमारे माइंड का, ठीक है। वो कहते हैं ना, आपका हैंड्स, ठीक है, आपका डोर है कहाँ का, आपके माइंड का, आपके इंटेंशन का। तो आपके हाथ आपको दिखा देता है। जब भी आप कहीं इंटरव्यू में बैठे हो तो आपका हाथ हमेशा चेक करते हैं। वो क्यों उनको पता रहता है कि इससे पता चल रहा है कि बच्चा कितना घबराया हुआ है या फिर किस हालत में, ठीक है। अब दूसरा, बेनिफिशियल टीम बिहेवियर क्या होता है। पहले तो आप अगर जीडी इनिशिएट करते हो तो ये एक अच्छी बात रहती है, टीम को हौसला मिलता है कि हाँ, हमारे किसी पर्सन ने इनिशिएट करा, ठीक है। दूसरा, सीक इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन। इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो और ओपिनियन लेने की कोशिश करो, ठीक है। तीसरा, सजेस्ट प्रोसीजर फॉर रीचिंग गोल। आपको जो भी आपको अच्छा लगता है प्रोसीजर, उसको सजेस्ट करो, क्लेरिफाई करो और एलिब्रेट आइडियाज़, ठीक है। अपनी जो आपके आइडियाज़ हैं उनको क्लेरिफाई करो कि हाँ, ऐसे ऐसे है, और आइडियाज़ को फैला के रखने की कोशिश करो। और पाँचवा है, समराइज़ करो। एंड में आपको समराइज़ करना है, आपको कंक्लूजन निकालना है कि हाँ, जो मैं कहना चाह, जो भी हमने डिस्कशन किया वो ये सब कुछ था, ठीक है। ये सब कुछ था। अब आता है हमारा लैंग्वेज फोकस। हम किस लैंग्वेज फोकस कर सकते हैं, जैसे कि पहला, आपने अपना कोई ओपिनियन रखा तो आप कह सकते हो इन माई व्यूज़ एक्सेट्रा, ठीक है, ये रहा। आपने इंटरप्ट किया किसी को तो कह सकते हो इफ़ आई मे इंटरप्ट। आप क्या सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हो कहने का मतलब इंग्लिश में, ठीक है। हैंडलिंग इंटरप्शन, कोई किसी को बीच में टोक दिया तो आपको बोल सकते हो सॉरी प्लीज़ लेट मी फिनिश माई सेंटेंस, इस तरीके से। अगर आपको मूव ऑन करना है तो मूविंग द डिस्कशन ऑन, हम डिस्कशन ऑन करेंगे, जैसे कैन वी गो टू थिंक अबाउट, ऐसे करके। पाँचवा, एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्रेसिंग कर सकते हो एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है, एग्जांपल जैसे कि टोटली एग्री, ठीक है। एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट अगर आपको दिखाना है तो आप कह सकते हो टोटली डिसएग्री विद यू, ठीक है। चेकिंग कंप्रीहेंशन देखने बोलने के, जैसे आर यू सेइंग, जैसे मतलब मान लीजिए जब कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो कि क्या तरीके से आप बोल सकते हो, आर यू सेइंग दैट, आर यू सेइंग दिस इज़ द थिंग, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। और आठवां हो सकता है मेकिंग अ सजेशन, जैसे कि वी कुड, आप कहते हो तो वी कुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस तरीके से आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसा कुछ था। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए, जो ये वाला पेपर है इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। पहला, रिपोर्ट, मेमोरेंडम और माइन्यूट्स, एंड आपका थ्योरी का कुछ सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये तो पक्का आएंगे आपको, लेकिन थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको बस समझ के चलना है, ठीक है। बाकी मेमोरेंडम हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट में सारा इसका मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला आता है आपको मैनेजर रोल। मैनेजर का रोल क्या होता है, एक तो होता है फॉर्मल में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करने होते हैं, डेलीगेट ड्यूटी करनी होती है, ठीक है, अपना एक्सप्रेशन दिखाना होता है, तो ये उसका फॉर्मल रोल हो गया। इनफॉर्मल रोल में आता है उसका पर्सनल स्टाइल और एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, कंसर्न फॉर कलीग्स एट ऑल लेवल, कंसर्न करना कलीग्स के हर लेवल पे, द वे मैनेजर इंटरेक्ट विद अदर पीपल, कैसे वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनफॉर्मल उसकी ड्यूटीज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक क्या है, डील इंटेलिजेंटली, वो जो ट्रिकी सिचुएशंस हैं उनको दिमागदारी तरीके से उनमें से निकल रहा है। रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट्स, अंदर की भी बाहर की भी, अंदर मतलब जो उसके अंदर माइंड में चल रही हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी, या फिर जिसके ऑफिस के अंदर चल रही हैं, और बाहर क्या है, बाहर जो कस्टमर के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनको भी रिजॉल्व करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। तो मैनेजर का ये सब रोल है।
इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ सके मेजर रोल क्या है तो आप ये फैला के लिख सकते हो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सर्टेन अगर 100% सर्टेन दिखाता है, लाइकली 75% दिखाता है, पॉसिबल 50% दिखाता है और अनलाइकली 25% दिखाता है और इम्पॉसिबल 0% पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। अब देखो रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट लिखने में आपको क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्ट किस तरह से लिखी जा रही है, ठीक है। पहला, रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट कब लिखी जाती है? रिपोर्ट लिखी जाती है जब मीटिंग होती है। मीटिंग से पहले मीटिंग से पहले नहीं, मीटिंग के बाद नहीं, मीटिंग के बाद जो माइन्यूट्स बनते हैं, माइन्यूट्स के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है। हमेशा याद रखना, रिपोर्ट सबसे लास्ट प्रोसेस है और मेमोरेंडम सबसे पहली प्रोसेस है। मीटिंग से पहले क्या मेमोरेंडम दिया जाता है लोगों को बुलाने के लिए, कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो मेमोरेंडम बहुत पहली प्रोसेस है। उसके बाद आती है हमारी क्या, माइन्यूट्स। जब मीटिंग खत्म हो रही होती है तब आपने कौन क्या करेगा करके डिस्कशन निकलता है, तो माइन्यूट्स लिखे जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस है हमारी रिपोर्ट, याद रखना, ठीक है। आप क्या करते हो, नोट्स को एक्सपेंड करके लिखते हो। इस टाइप्स के आप क्वेश्चन करते हो, किसको लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ लिखनी है, किसको लिखनी है, कब लिखनी है, कहाँ पर लिखनी है, ये क्वेश्चन आप करते हो। और प्रोसीजर 6 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में होता है। पहला, आप इन्वेस्टिगेट करते हो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ की है। आप नोट्स लेते हो, इंटरप्ट करते हो, एनालाइज करते हो फैक्ट को, जो भी आपको लिखना है। राइटिंग आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट, आप आउटलाइन लिखते हो कि आप किस बारे में लिखने वाले हो। एक्चुअल रिपोर्ट लिखते हो, उसको एडिट करते हो, रिवाइज करते हो रिपोर्ट को, अगर आपको सही करना है तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद होनी चाहिए। अब आता है हमारा फॉर्मेट, 4 पार्ट में लिखा जाता है, हमेशा याद रखना। मैं आपको फॉर्मेट भी अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, लेकिन याद रखना कि इसको हम 4 पार्ट में लिखते हैं। 3 पार्ट आपको एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं, 4 पार्ट अगर 10 मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का आता है तो 4 पार्ट लिख के आना, बिल्कुल लिख के आना, ठीक है। वैसे अगर 6-7 मार्क्स का भी आता है आपको लिखना चाहिए, 4 पार्ट तो लिखने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पहला, इंट्रो, सब्जेक्ट को क्या पर्पज़ है आपका, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि आप क्यों लिखे जा रहे हो इसको, ठीक है, रिपोर्ट में। बॉडी, आपको जो सब्जेक्ट है वो लिखना है आराम से। कंक्लूजन लिखना है, जो भी अपने बॉडी में लिखा, जो भी अपना इंट्रो सब कुछ दिया, कंक्लूजन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिकमेंडेशन, ये मत भूलना रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, इसको लिख के आना भाई। ये भूल गए तो पूरी रिपोर्ट गलत मानी जाएगी। कोई भी जो आपको सेशन है वो देना है वो लिख सकते हो। और प्रैक्टिकल एक्शन, ठीक है, कोई प्रैक्टिकल एक्शन जो लेना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। रिजेक्शन पर एडेप्टेशन डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको रिप्रेजेंट किया, कैसे आपने प्रेजेंटेड करा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आता हमारा 6वां, मीटिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया, आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली हो काम की, ठीक है। थैंक यू।